बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 15 है। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। हमने बेटा लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस को गेट करने के 3 वेज हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। Maintenance of water and salts balance is osmoregulation, removal of wastes from the body is excretion, and maintenance of internal body temperature is thermoregulation। हमने फर्स्ट पॉइंट ऑस्मोरेगुलेशन को डिटेल से डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है, एनिमल्स के अंदर कैसे मेंटेन रहता है, उसकी अडाप्टेशंस क्या हैं। आज बेटा हम होम्योस्टेसिस का सेकंड पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्स मीन बाहर निकाल देना, क्रीशन मीन वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट्स, इंजस्टिव वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म रन होता है तो वेस्ट्स बनते हैं। बहुत सारे वेस्ट्स ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन इंक्लूड होती है, वो पॉइजनस वेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। फिर कुछ वेस्ट्स ऐसे होते हैं जो हम इंजस्ट करते हैं, बाहर से खाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वो भी बॉडी से रिमूव करना, प्लास्टिक लाइक, वुड लाइक, उनको भी बॉडी से रिमूव करना नेसेसरी होता है। वेस्ट्स बेटा अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गैसेस भी वेस्ट्स की फॉर्म में होती हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव होती है तो ये एक वेस्ट गैस है। लिक्विड की फॉर्म में भी वेस्ट्स होते हैं, जैसा कि यूरिनेशन, यूरिन हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर को रिलीज़ कर देता है। इसी तरह वेस्ट सॉलिड भी होते हैं, जैसा कि फीसिस हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये सॉलिड वेस्ट्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट्स के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एज आ रिज़ल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनते हैं, तो ये वेस्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के वेस्ट्स हैं। फिर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की 2 टाइप्स डीएनए और आरएनए होती हैं। जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, उनके पास भी नाइट्रोजन होती है। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए के पास भी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, तो वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये टॉक्सिक होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में कॉन्सनट्रेटेड हो जाएं, यानी कि ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएं, तो हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट करते हैं, हमारी बॉडी की स्पेस यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी को डेथ तक भी ले जा सकते हैं। लिहाजा इनको बॉडी से रिमूव करना नेसेसरी है, इनको मस्ट बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए। एक्सक्रीशन बेटा प्लांट्स में भी होती है, एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती है। जिस तरह ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स हमने डिस्कस किया, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स भी डिस्कस किया। तो लिहाजा प्लांट्स की बॉडी में भी एक्सक्रीशन है, एनिमल्स की बॉडी में भी एक्सक्रीशन है। प्लांट्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में जो एक्सक्रीशन है उनके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। दोनों के अंदर सेम मेथड से, सेम तरीक़ाकार से एक्सक्रीशन नहीं होती। हम प्लांट्स की बॉडी में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एनिमल्स की बॉडी में एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। प्लांट्स की बॉडी की एक्सक्रीशन बेटा हम पहले डिस्कस करते हैं। प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ कंडीशनल वेस्ट हैं। कंडीशनल वेस्ट का मतलब है जो हर हालत में वेस्ट नहीं होता, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में वेस्ट होता है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन्हें कंडीशनल वेस्ट ऑफ प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये हर हालत में वेस्ट नहीं है, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसी तरह प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है उनको यूज़ कर लिया जाता है, और जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती तो लाइफ के डिफरेंट टाइम्स में उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है, उनको बॉडी से वेस्ट किया जाता है, उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। प्लांट्स की बॉडी में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स की बॉडी में कोई यूरिनरी सिस्टम नहीं होता, प्लांट्स की बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उनका वेस्ट रिमूव कर सकते, जिस तरह एनिमल्स की बॉडी में सिस्टम है। लिहाजा प्लांट्स जो हैं उनके ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स ये रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के लिए।
हम इन डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल पढ़ेंगे कि प्लांट्स की रूट्स कैसे एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, प्लांट्स का स्टेम कैसे एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, प्लांट्स के लीव्स कैसे एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हैं और ये किस तरह प्लांट्स की बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कुछ कंडीशनल वेस्ट्स को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स की बॉडी में कंडीशनल वेस्ट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लांट्स का वेस्ट है, लेकिन कब? जब फोटोसेंसिस हो रही होती है, क्योंकि फोटोसेंसिस के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन सरप्लस होती है तो उसको वेस्ट कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स का वेस्ट है, लेकिन कब? जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो तब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। कब? नाइट टाइम में। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट नहीं है क्योंकि वो फोटोसेंसिस में यूज़ हो जाती है। नाइट टाइम में ऑक्सीजन वेस्ट नहीं है क्योंकि वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। तो ये कंडीशनल वेस्ट्स हैं। उसके बाद बेटा वाटर, वाटर भी कंडीशनल वेस्ट है। वाटर फोटोसेंसिस में भी बनता है, अगर फोटोसेंसिस की कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन देखी जाए, और वाटर रेस्पिरेशन में भी अल्टीमेटली बनता है। लेकिन वाटर जो है ये हर हालत में इसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी नहीं है। वाटर तब एक्सक्रीट किया जाता है जब ये सरप्लस होता है, जब ये एक्स्ट्रा होता है तो इसको जो है वो रिमूव किया जाता है ट्रांसपेरेशन की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में। इसको एनवायरनमेंट में स्टोमेटा के ओपन होने से निकाला जाता है, लेकिन समर सीज़न के अंदर ट्रांसपेरेशन होती है, विंटर सीज़न में ट्रांसपेरेशन कम हो जाती है, या नाइट टाइम में ग्यूटेशन होती है, चैप्टर 14 में पढ़ा। तो इस तरह वाटर कंडीशनल वेस्ट है जो कि तब रिलीज़ किया जाता है जब वो बॉडी में सरप्लस हो जाता है, प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा हो जाता है, अदरवाइज वाटर को वेस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए और लेंटिसेल्स के ज़रिए रिलीज़ होती हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 13 में पढ़ा कि स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज़ होती हैं। लेंटिसेल्स जो कि स्टेम में अंदर बार्क के अंदर होते हैं और वुड की जो है वो फॉर्मेशन से बनते हैं, उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। वाटर को ट्रांसपेरेशन या गुटेशन के ज़रिए रिमूव किया जाता है। तो इनके रिमूवल के डिफरेंट वेज़ हैं जो कि कंडीशनल वेस्ट्स हैं, जो कि बॉडी की कंडीशन और इन्वायरमेंट की कंडीशन पे डिपेंड करते हुए जो है वो वेस्ट होते हैं, अदरवाइज़ ये हर हालत में वेस्ट नहीं है। लेकिन कुछ वेस्ट बॉडी में ऐसे होते हैं जो हर हालत में वेस्ट ही हैं, उनकी बॉडी को कभी नीड नहीं है। जिस तरह ऑक्सीजन की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे हैं, कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी को किसी कंडीशन में ज़रूरत नहीं है, वो हर हालत में उनको रिलीज़ करना ज़रूरी है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम वैक्यूल का रोल पढ़ेंगे। हमें इस बात का पता है कि प्लांट्स के सेल्स के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे चला जाता है और वैक्यूल दरमियान में एक बहुत बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इस वैक्यूल का काम वाटर स्टोर करना है, फूड स्टोर करना है, लेकिन इसके साथ साथ इसका काम वेस्ट को स्टोर करना भी है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करना भी है। ये उनको स्टोर करता रहता है और वैक्यूल के अंदर वो हार्मलेस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं साल्ट्स के, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं वेस्ट मटेरियल्स के, लेकिन वो हार्मलेस हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करते और वैक्यूल उनको फॉर अ लॉन्ग टाइम अपने अंदर स्टोर रखता है, जिसकी वजह से सेल को या सेल के मेटाबॉलिज्म को किसी किस्म का कोई लॉस्ट जो है वो फील नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट बेटा, वैक्यूल के रोल के बाद हम डिफरेंट ऑर्गन्स का रोल पढ़ते हैं कि प्लांट्स की बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें लीव्स है, स्टेम हैं, रूट्स हैं या डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम हैं, स्टॉक्स हैं, ब्रांचेस हैं, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है वेस्ट्स को रिमूव करने के लिए। इसके अंदर बेटा सबसे पहला रोल है लीव्स का रोल। वेस्ट रिमूव करने के हवाले से लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स कहा जाता है। एक्सक्रीट कहते हैं वेस्ट रिमूव करने को और फोर कहते हैं ब्रांच को या पार्ट को। एक ऐसा पार्ट जो वेस्ट रिमूव करता है, एक ऐसी ब्रांच जो वेस्ट रिमूव करती है। किस तरह से? लीव्स आर डिस्टाइन्ड टू फॉल एनुअली ड्यूरिंग ऑटम सीजन। लीव्स की ये किस्मत में लिख दिया गया है कि उन्होंने हर साल ख़ज़ां के मौसम में गिरना ही गिरना है। डिस्टाइन्ड कहते हैं उनकी डेस्टिनी है, उनकी मंजिल है, उनकी किस्मत है कि उन्होंने हर साल ऑटम सीजन में फॉल कर जाना है, गिर जाना है। उनके फॉल करने का प्राइमरी फंक्शन क्या है? वो क्यों लीव्स गिरते हैं? वो इसलिए गिरते हैं
ताकि नए पत्ते आएंगे, उनमें नए पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल मॉडिफाइड होगा, उनके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी होगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कैरी ऑन किया जा सकेगा। लेकिन साथ में एक सेकेंडरी रोल भी उनको दिया गया है। वो सेकेंडरी रोल ये है कि पूरे साल का नाइट्रोजनस वेस्ट उन लीव्स में जमा होता रहता है और जब साल के बाद उन लीव्स ने फॉल करना होता है तो वो अपने साथ पूरे साल का जमा किया हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट भी ले जाते हैं। ये उनका सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन वो होता है जो किसी का काम हो, जैसे एक शख्स आउट ऑफ सिटी जा रहा है, उसका कोई अपना काम है, तो उसको कोई और शख्स भी काम बता दे कि वो जा तो रहा ही है तो मेरा काम भी कर दे। तो इसी तरह लीव्स इसलिए फॉल कर रहे हैं कि वो फोटोसिंथेसिस को इन्हांस कर सकें, लेकिन साथ में वो एक और काम भी करते जाते हैं कि उन्होंने गिर तो जाना ही है, तो वो साथ में नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो भी ले जाते हैं और प्लांट्स जो हैं उनका वेस्ट जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स की स्टॉक्स, छोटी छोटी डंडियाँ या लीव्स की जो पत्तियाँ हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, वो भी वेस्ट को पूरा साल जमा करती हैं और फिर वो अंडरग्राउंड ही रह जाती हैं या फॉल कर जाती हैं। जैसा कि ब्लू बेल एक प्लांट है जिसके लीव्स और फ्लावर्स बेल शेप के होते हैं और ब्लू कलर के होते हैं, उनकी स्टॉक्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, वो वेस्ट जमा करती रहती हैं और फिर वो उनकी बेल शेप स्टॉक ज़मीन के अंदर ही रह जाती है और वेस्ट उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये जो लीव्स या स्टॉक्स जो पूरे साल का नाइट्रोजनस वेस्ट लेके फॉल करते हैं, गार्डनर्स यानी कि माली ये समझते हैं कि वो मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वो प्लांट्स के लिए वेस्ट हैं लेकिन सॉइल के लिए तो वेस्ट नहीं है। सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए, सॉइल को कैल्शियम चाहिए, सॉइल को फॉस्फेट चाहिए या सॉइल को डिफरेंट अदर मटेरियल्स चाहिए। तो गार्डनर्स उन पत्तों को नाइट्रोजन का या डिफरेंट मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स समझते हैं कि ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ये एक कुदरती खाद है, एक खाद फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो वो लीव्स की फॉर्म में ज़मीन में गिरी तो उसने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन वेस्ट थी, सॉइल के लिए नहीं थी। अब साइंटिस्ट इस बात को कंसिडर करते हैं कि लीव्स का कलर क्यों चेंज होता है। लीव्स जब गिरने वाले होते हैं तो वो येलो क्यों हो जाते हैं ऑटम सीजन के अंदर। तो जब उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया तो पता चलाया गया कि लीव्स गिरते टाइम इसलिए येलो हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वेस्ट्स बहुत हद तक जमा हो जाते हैं, उनके अंदर हैवी मेटल्स जमा हो जाती हैं, उनके अंदर नाइट्रोजनस मटेरियल्स जमा हो जाते हैं। उनके येलो होने का पर्पज़ ये नहीं होता कि उनमें पिगमेंट्स ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से वो येलो नहीं होते, इसलिए नहीं कि उनमें क्लोरोफिल ख़त्म हो गया है, इसलिए कि उनमें वेस्ट मटेरियल्स और मेटल्स फॉल करने से पहले बहुत हद तक जमा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका कलर येलो हो गया है और अब वो वेस्ट्स को लेके, नाइट्रोजनस मटेरियल्स को लेके फॉल कर रहे हैं ताकि प्लांट्स को सेव रखा जा सके। तो ये बेटा लीव्स का रोल था जिन्हें हम एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं। इसके बाद है स्टेम का रोल। बहुत सारे प्लांट्स के ट्रंक्स यानी कि स्टेम, तने, उनकी ब्रांचेस वेस्ट्स को डिपॉजिट करती हैं। हमें इस बात का पता है कि स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, लीव्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि वाटर और फूड को कंडक्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ओल्ड जाइलम होता है, क्योंकि नए से नए जाइलम के टिश्यूज़ बनते रहते हैं, प्राइमरी जाइलम फिर सेकेंडरी जाइलम, हम चैप्टर 16 में डिस्कस करेंगे। तो जो ओल्ड जाइलम होता है वो वेस्ट्स को स्टोर करता रहता है, इन द सेंटर ऑफ द स्टेम वेस्ट्स को स्टोर करता रहता है, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टिव हो जाता है, यानी कि फिर वो वाटर को कंडक्ट करने की एबिलिटी खो देता है, ख़त्म कर देता है और दरमियान से वुड ब्लैक हो जाती है, हॉलो हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उसे हम इबोने वुड कहते हैं, जो दरमियान से ख़राब हो जाती है, ओल्ड जाइलम की वजह से वेस्ट जमा करती रहती है। फिर वो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ब्लैक और हॉलो हो जाता है और वो वेस्ट जमा करता रहता है। तो जो प्लांट्स के फिजियोलॉजिस्ट्स हैं, यानी वो साइंटिस्ट जो फंक्शंस ऑफ प्लांट्स को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शंस को डील करने वाली ब्रांच है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वुड का दरमियान से हॉलो हो जाना या ब्लैक हो जाना वो उस एबोने वुड यानी कि डेपोजिशन ऑफ वेस्ट्स इन दी जाइलम की वजह से होता है, जिससे लकड़ी अंदर से ख़राब हो जाती है। अगर कोई ओल्ड ट्री फॉल करे तो उसके अंदर ये देखा जा सकता है। उसके बाद बेटा प्लांट्स के ऑर्गन्स में लास्ट रोल है रूट्स का रोल, कि रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होती हैं वो किस तरह से वेस्ट्स को रिलीज़ करती हैं। बहुत सारे प्लांट्स की रूट्स में ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट्स को एक्सक्रीट कर देती हैं सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर। जैसा कि कॉनिफर्स प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं, मेल एंड फीमेल कोन्स, जिस तरह पाइनस या पाइन्स हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 9 में डिस्कस किए, तो उनके ऊपर कोन्स लगती हैं। ये अपनी रूट्स के ज़रिए वेस्ट्स को रिमूव करती हैं।
इनके इस वेस्ट रिमूव करने का इनको बेनिफिट ये होता है कि ये उन वेस्ट मटेरियल्स को केमिकल वेपन्स के तौर पर यूज़ करती हैं। केमिकल्स कहते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, और वेपन्स मीन हथियार, कि ये उन केमिकल्स को एज अ वेपन, एज अ हथियार यूज़ करती हैं। किसके खिलाफ? ये उन वेस्ट्स को जब सॉइल में रिमूव करती हैं तो उससे इनके करीब जो इनके कंपेटिटर्स उगते हैं, जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जो अदर प्लांट्स सॉइल में से इनके हिस्से का वाटर, इनके हिस्से का फूड, इनके हिस्से के मिनरल्स ले रहे होते हैं, ये अपने इन वेस्ट्स के ज़रिए उनको किल कर देते हैं, उनकी रूट्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी मटेरियल्स होते हैं वो इनकी रूट्स को मिलते हैं। तो ये केमिकल वेपन्स के तौर पर उनको यूज़ करते हैं अपने वेस्ट्स को, कि उन वेपन्स के ज़रिए अदर्स के ऊपर अटैक करके उनको किल कर दिया जाए, और एज आ रिज़ल्ट जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं ये उनको गेट कर सकें, उनको हासिल कर सकें, और दूसरे जो हैं वो उनको हासिल ना कर सकें, वो इनके वेस्ट्स की वजह से जो है वो किल हो जाएं। थैंक यू।